नमस्कार। एक हम लोगों के मिथिलांचल में कहावत है, दुविधा में दोनों गए माया मिले न राम। बिहार की राजनीति में जिस तरीके का प्रयोग शाह और मोदी कर रहे हैं, कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव का परिणाम भी कुछ इस तरीके से न सामने आ जाए कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तो बात दूर करिए, तेजस्वी की सरकार बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि ये बार बार ये रिपोर्ट आ रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर जैसे जैसे कन्फ्यूजन बढ़ रहा है, नीतीश के वोटर उनसे दूरी बना रहे हैं। और नीतीश के वोटर हैं कौन? नीतीश के वही वोटर हैं जो बदलाव को अपने तरीके से देखते हैं। लेकिन आज शाह ने भी सम्राट चौधरी को लेकर जो बयान दिया है और फिर मोदी ने जो मुजफ्फरपुर में बयान दिया है, वो बयान कल के उस बयान से ठीक कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला होगा। कल शाह ने कहा था कि कोई वैकेंसी नहीं है, ऊपर भी वैकेंसी नहीं है, नीचे भी वैकेंसी नहीं है। लेकिन आज ठीक इसके उलट इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है जिससे एक बार फिर से जनता कन्फ्यूज हो गई है। और देखिए, इस कन्फ्यूजन का शिकार सिर्फ जदयू ही नहीं होगा, इस कन्फ्यूजन का शिकार बीजेपी होगी। और बीजेपी को बड़ा नुकसान लोकसभा चुनाव की तरह जो है बिहार विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लोकसभा चुनाव में भी 5 सीट का नुकसान हुआ था और इस बार तीसरे नंबर की पार्टी हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि अभी भी बिहार के उस ज़मीनी हकीकत से हमें लगता है कि शाह और मोदी रूबरू नहीं होना चाहते। हाल के दिनों में जो सर्वे 2 दिन पहले सर्वे आई है, उसमें महागठबंधन का एज दिख रहा है और उसके पीछे भी वजह नीतीश कुमार के लीडरशिप को लेकर है। और ये लीडरशिप की घोषणा को लेकर आज उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री घोषणा करने के बजाय इस तरीके से उन्होंने बातों को कहा जैसे लगा ही नहीं कि वो नीतीश की ताजपोशी की बात कर रहे हैं या फिर नीतीश के कामकाज को क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। ऐसा लगा जैसे अभी उनके विपक्ष की सरकार हो। जरा सुनिए, कल अमित शाह ने क्या कहा कि भाई न कोई वैकेंसी नहीं है, और आज अमित शाह ने क्या कहा और फिर मोदी ने क्या कहा। जरा तीनों इस बयान को सुन लीजिए। 6 नवंबर को वोट देकर के भागना मत। उसके बाद जब एनडीए सरकार का शपथ समारोह होगा ना, उसमें भी आना है। क्योंकि ये इस बार का जो मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होने वाला है ना, एनडीए के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह बहुत खास है। क्योंकि ये शपथ समारोह सिर्फ मंत्री और मुख्यमंत्री मंत्रियों को बिठाने का शपथ समारोह नहीं है। ये शपथ समारोह तो विकसित बिहार बनाने का शिलान्यास है। बनाया उप मुख्यमंत्री दे दिया है, उप मुख्यमंत्री। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। भाइयों बहनों, आप दोनों, सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी है। आपके लिए सुन लिया, तीनों बयान अपने आप में किस तरीके से एक दूसरे के बयान का खंडन कर रहे हैं या एक दूसरे के बयान को काट रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन नेता जिस तरीके से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके मोदी और शाह, बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता हों बिहार के या फिर गठबंधन के बड़े नेता हों, सबों को ज़मीनी हकीकत समझ में आने लगी है कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करना आत्मघाती साबित हो सकता है। चिराग भी घुटने के बल नीतीश के सामने खड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा की तो बात ही छोड़ दीजिए, जीतन राम मांझी की बात ही छोड़ दीजिए, राजीव प्रताप रूडी से लेकर तमाम बड़े नेता जो बिहार के नेता हैं, इस ज़मीनी हकीकत को समझते हुए लगातार घोषणा कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री और आज फिर गृह मंत्री ने जिस तरीके का कन्फ्यूजन क्रिएट करने का कोशिश किया है, ये कन्फ्यूजन
चलते चलते एक बार हम आपको फिर कह दें कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ने राम। मतलब नीतीश कुमार को सीएम पद की घोषणा को लेकर जिस तरीके से दुविधा वो खड़े कर रहे हैं, 2025 में सत्ता से ही एनडीए बिहार में बाहर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।